नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में कि एक अर्थव्यवस्था को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं और किन किन आधार पर इसका जो बंटवारा हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार से हम इसको अर्थव्यवस्था का बंटवारा कर सकते हैं। नंबर एक जो हमारा होता है वो आर्थिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से। और नंबर दो जो हमारा होता है वो उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, इन दो जो दृष्टिकोण हैं इन दृष्टिकोण के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो आज हम हालांकि दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक विकास की दृष्टि के आधार पर एक अर्थव्यवस्था को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, नंबर एक, आर्थिक विकास की दृष्टि के आधार पर, आर्थिक विकास की दृष्टि के आधार पर। ठीक है, के आधार पर, इसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक हमारा विकसित अर्थव्यवस्था, नंबर दो अविकसित अर्थव्यवस्था और नंबर तीन विकासशील अर्थव्यवस्था। लिख लेते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है ये क्या होती है, सबसे उच्च लेवल की यानी सबसे उच्च स्तर की अर्थव्यवस्था होती है। इस अर्थव्यवस्था में यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत अधिक होती है। यहाँ का जो तकनीकी लेवल होता है यानी कि जो तकनीकी स्तर होता है वो बहुत उच्च स्तर का होता है। यहाँ जो लोग रह रहे होते हैं विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में उनका जीवन स्तर कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। इन चीज़ों को आप लिख लें। प्रति व्यक्ति आय कैसी होती है, प्रति व्यक्ति आय उच्च पाई जाती है। ठीक है, उच्च पाई जाती है। जीवन निर्वाह स्तर कैसा होता है, जीवन निर्वाह स्तर, यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ का जो समाज होता है उसका जीवन निर्वाह स्तर बहुत उच्च होता है। ठीक है, कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। यहाँ का तकनीकी लेवल कैसा होता है, तकनीकी लेवल कैसा होता है, तकनीकी स्तर कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है, यहाँ का जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जो यहाँ का जो समाज जो होता है वो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो समाज है वो उच्च बहुत उच्च प्रकार की जो है फैसिलिटीज या सुविधाएं प्राप्त करता है। ठीक है, और यहाँ का उत्पादन जो होता है, उत्पादन, उत्पादन और उपभोग, उत्पादन और उपभोग ये भी दोनों कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। उच्च स्तर के यहाँ पर उत्पादन और उपभोग पाए जाते हैं। यानी कि उपभोग, उत्पादन भी अधिक होता है और उसके साथ साथ उपभोग भी अधिक होता है। सीधी सी बात है कि जब उत्पादन अधिक होगा तो उपभोग भी अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचत अधिक होती है, इसके साथ साथ विनियोग भी अधिक होता है। ठीक है, विनियोग भी अधिक होता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो पूंजी निर्माण की दर होती है, पूंजी निर्माण की जो दर होती है, पूंजी निर्माण की दर ये भी कैसी होती है, उच्च होती है। ठीक है, यहाँ निम्न जनसंख्या पाई जाती है। इन देशों में कैसी जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि जो देश विकसित हैं यहाँ पर जनसंख्या निम्न होती है। ठीक है, और इसकी वृद्धि दर भी कैसी पाई जाती है, जनसंख्या कम तो पाई जाती है, जनसंख्या कम होने के साथ साथ यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर भी कम पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं। ठीक है, तो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में
हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये कैसे देश हैं? ये जो देश हैं ये जो है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसमें जर्मनी भी आता है, ठीक है। ये और भी बहुत सारे देश आते हैं, एग्जाम्पल के लिए इतने आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। ये देश कैसे हैं? ये देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यहाँ का जो जीवन स्तर होता है लोगों का, यानी कि जो फैसिलिटीज मिलती हैं, वहाँ पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो बहुत उच्च स्तर की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं वो कि टॉप लेवल की होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे भाग के बारे में, यानी कि दूसरा भाग अर्थव्यवस्था का कौन सा होता है। ये तो हमने पहला भाग आपको बता दिया, या कि पहला प्रकार आपको बता दिया। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विकसित है ना, विकसित, ये विकसित के उल्टे होते हैं, विकसित के बिल्कुल उल्टे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, निम्न होगी, ठीक है, बहुत निम्न होगी। बचत कैसी होगी, निम्न होगी। विनियोग कैसा होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट, ये भी निम्न होगा। बचत भी और निम्न, विनियोग भी निम्न। और यहाँ का जो जीवन निर्वाह स्तर है वो कैसा होगा, जीवन सॉरी जीवन निर्वाह स्तर कैसा होगा, ये भी निम्न होगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा होती है। जनसंख्या कैसी होती है, अधिक होती है। और जनसंख्या की जो वृद्धि दर होती है वो भी अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पर तकनीकी स्तर कैसा होता है, तकनीकी स्तर कैसा होता है, यहाँ पर तकनीकी स्तर भी निम्न पाया जाता है। यानी कि विकसित में जो हो रहा था ना उसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ की जनसंख्या कैसी होती है, यहाँ का जो समाज होता है वो कैसा होता है, यहाँ का समाज आर्थिक रूप से कैसा होता है, कमजोर होता है। यहाँ का समाज कैसा होता है, यहाँ का समाज आर्थिक रूप से कमजोर होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है, ठीक है। आर्थिक रूप से कैसा होता है, कमजोर होता है। आप समझ गए होंगे कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। और यहाँ एक मुख्य बात और रहेगी बताने को कि यहाँ पर अशिक्षा पाई जाती है, अशिक्षा पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, अशिक्षा नहीं पाई जाती है। बस अधिक अधिक से अधिक लोग शिक्षित होते हैं और अधिक से अधिक लोगों के पास रोजगार होता है। लेकिन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अशिक्षा पाई जाती है और अधिक से अधिक लोग कैसे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, ठीक है। उच्च जनसंख्या होती है कि वो मैंने आपको बता ही दिया, उच्च जनसंख्या होती है। पूंजी, जब बचत कम होगा, विनियोग कम होगा, तो पूंजी निर्माण की जो दर होती है वो कैसी होती है, पूंजी निर्माण की दर कैसी होती है, निम्न होती है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या क्या गुण होते हैं या इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो कुछ देश हैं यहाँ जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। युगांडा, युगांडा। नंबर 2 हमारा बुरुंडी। नंबर 3 पर हम लेते हैं नामीबिया, नामीबिया, ठीक है। ये कैसे देश हैं, ये ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का समाज जो है बहुत गरीब होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है। यहाँ पर अशिक्षा पाई जाती है, इन देशों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ का तकनीकी स्तर कैसा है, बहुत लो है। यहाँ का जीवन स्तर कैसा है, बहुत लो है। विनियोग भी कम है, बचत भी कम है। इसके साथ साथ उपभोग और उत्पादन ये भी कैसे हैं, ये भी बहुत लो है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रकार के बारे में।
जिसको हम बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो विकसित बनने की राह पर चल रही होती है। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चल रही होती है, बनने की राह पर चल रही होती है, चल रही होती है। यानी कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये बहुत जल्दी किस में चेंज होने वाली है, ये बहुत जल्दी विकसित अर्थव्यवस्था में चेंज होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक देश को जो संभावनाएं होती हैं, एक देश के अर्थव्यवस्था की विकसित बनने की जो संभावनाएं होती है, वो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कैसे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके मुकाबले कम पाई जाती है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि भारत की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है। ठीक है, लेकिन जो मैंने अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जो देश बताए थे, वहाँ के जो संसाधन है उनके मुकाबले वहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है भारत की, वो जनसंख्या ज़्यादा है, बात सत्य है बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे संसाधन मौजूद हैं, ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिनका अभी पूर्ण रूप से दोहन नहीं हुआ है, जिनका हमने पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है। अगर हम इन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करें तो हमारी जनसंख्या को रोजगार परक बनाया जा सकता है और हमारे देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि भारत में अपार संभावनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था से एक विकसित अर्थव्यवस्था में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। तो आप तीनों समझ गए होंगे कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं वो विकसित, विकसित, अविकसित, अविकसित और विकासशील। ठीक है, ये तीनों टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे। विकासशील, ठीक है, ये जो हमारे जो प्रकार थे एक अर्थव्यवस्था के, ये आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर थे। अब आगे हम बात करेंगे अपने दूसरे दृष्टिकोण के आधार पर, जिसको हम कहते हैं उत्पादन के दृष्टिकोण पर, उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, इसके आधार पर भी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। ठीक है, नंबर एक जो हमारी होती है उसको हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण होते हैं। ठीक है, इसकी नंबर दो जो होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और नंबर तीन जो होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ का जो जिन देशों में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, इनका मोटो क्या होता है, यानी इनका एम क्या होता है, एम क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, उद्देश्य होता है। इस बल्कि उद्देश्य नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रधान उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाना। यहाँ किसी को मतलब नहीं होता है कि किसको रोजगार मिल रहा है, किसको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, या किसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, किसी को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जिन लोगों के हाथ में इकोनॉमी होती है, जिन लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था होती है, वो क्या चाहते हैं कि हमें भैया अधिक से अधिक लाभ,
ठीक है, अधिक से अधिक लाभ हो। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और इसका एक अलग नाम और है, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था या अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी जो लोग होते हैं, वो, उनका ऐसा दृष्टिकोण होता है कि बाजार क्या है, बाजार एक भगवान है या फिर कोई चमत्कार है। क्या है? चमत्कार है। कि बाजार में जो भी घटित हो रहा है ना, वो सब कैसा होगा, सब अच्छा होगा। और ये क्या करेगी, बाजार क्या करेगी, यहाँ बाजार सर्वोपरि होती है। ठीक है, यहाँ बाजार कैसी होती है, सर्वोपरि होती है। और ये जो पूंजीवादी लोग होते हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, ये सोचते हैं कि जो भी होगा ना, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि भैया आप करते रहो, भगवान जो चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है, यानी चमत्कार जो होगा, आप जैसे हो वैसे रहो, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कर्म करना है करिए, बाकी सब क्या होगा भगवान देख लेंगे। तो ये जो पूंजीवादी लोग होते हैं, ये इनका इनका दृष्टिकोण क्या होता है, इनका दृष्टिकोण होता है कि बाजार अपने आप संभाल लेगी सारी चीज़ों को, कीमत को, उत्पादन को, उपभोग को, और वो क्या बोलते हैं, पूंजी बचत को, पूंजी की जो क्षमता होती है, पूंजी का जो निर्माण होता है, इन सबको कौन संभाल लेगा, इन सबको बाजार संभाल लेगी। ऐसी इन लोगों की अवधारणा होती है। ठीक है, ऐसी इन लोगों की अवधारणा होती है। ठीक है, इसको हम अनियंत्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक देश, देखो जब आगे हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस देश की सरकार इंटरफेयर कर सकती है, उस देश की सरकार इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर जैसे कि मतलब अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, हांगकांग है, हांगकांग है, सिंगापुर है, सिंगापुर। इन देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है, इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी अर्थव्यवस्था में यहाँ की जो सरकारें होती हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है, ना ही वो इंटरफेयर कर सकती है। उन्हें, वहाँ की जो सरकार है, उन्हें अर्थव्यवस्था को किसके हवाले छोड़ रखा है, बाजार के हवाले छोड़ रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। यानी सरकार की भूमिका कैसी होती है, सरकार की भूमिका शून्य होती है। कैसी होती है, सरकारी की भूमिका शून्य होती है। सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सरकार अपनी जो इच्छाएं हैं वो बाजार पर नहीं थोपती है। ठीक है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब जैसे आपने पढ़ी अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने आपको बताया कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वहाँ की सरकार का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा रोल जो होता है, सारा का सारा रोल जो होता है, किसका होता है, सरकार का होता है। ठीक है, यहाँ सरकार क्या करती है, सरकार नीतियाँ बनाती है और उन नीतियों के अनुसार बाजार चलता है। ठीक है, उन नीतियों के अनुसार बाजार चलता है और वो तय करती है कि उत्पादन कितना होगा, उपभोग कितना होगा। ठीक है, किसको, समाज, जो हमारा समाज है उस किसको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें कौन तय करता है, ये सारी चीजें सरकार तय करती है। ठीक है, यानी कि वहां की मांग, पूर्ति, उत्पादन, वितरण, इन सब पर किसका, इन सब पर किसका नियंत्रण होता है, इन सब पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी कि मांग, पूर्ति, उत्पादन, वितरण, इन सब पर सरकार का नियंत्रण होता है। और ऐसा नहीं कि हल्का हल्का हो, पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है।
पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। यानी जो कुछ भी वहां घटित होगा, जो कुछ भी अर्थव्यवस्था में घटित होगा, जो कुछ भी अर्थव्यवस्था में घटित होगा वो कौन करेगा? वह सरकार करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब जैसे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसको हम बोलते थे अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित या नियंत्रित। ठीक है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्यों? कौन नियोजित करता है इसे? सरकार नियोजित करती है। कौन नियंत्रित करता है? सरकार नियंत्रित करती है। तो इसी तरह से इसका नाम, इसके और भी नाम हो जाते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि जो भी वहां पर जो कृषि होगी, कृषि है, उद्योग है, ठीक है, कृषि है, उद्योग है, और तुम्हारा मतलब जितना भी छोटा या बड़ा काम होगा वो किसके अंडर होगा? सब सरकार के अंडर होगा। ठीक है, जब कृषि हो गई, उद्योग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जितना भी काम है वो सारा का सारा कौन करेगा? वहां की सरकार करेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार के अर्थव्यवस्था। एक जर्मन दार्शनिक थे, आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये जो है जर्मनी के जो एक दार्शनिक थे, इन्होंने जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी इसका प्रतिपादन किया था। किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपनी तीसरी और लास्ट नंबर की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये किस प्रकार की होती है? इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? देखो, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें कुछ गुण तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पाए जाएंगे, ठीक है, और कुछ गुण जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के पाए जाएंगे, देखो, ये जो दोनों अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। ठीक है, क्या कमी है? कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनका हनन होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनका हनन होता है। इन दोनों की कमी को दूर करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हमारे भारत देश की भी कौन सी इकोनॉमी है? हमारा भारत देश भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो रेल चलती है ये कैसी है? सरकारी है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल होते हैं वो सरकारी और निजी दोनों प्रकार के होते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज भी कैसी होती हैं? सरकारी और निजी दोनों प्रकार की होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी यानी कि सरकार और वहां की जनता मिलकर काम करे, वैसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार भी फैसले लेगी और जो वहां के जनता को हम कह सकते हैं उद्योगपति। ठीक है, उद्योगपति ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि जो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है
आपने नाम सुना होगा जॉन J.M. कीन्स, ठीक है, J.M. कीन्स। J.M. कीन्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, किसको? मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने बता ही दिया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इस तरह की क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।